नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। देश भर में आज बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर श्रद्धालु, विशेषकर छात्र, विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा करते हैं। आज बसंत पंचमी के पावन पर्व पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। अपने बधाई संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि बसंत पंचमी विद्या, बुद्धि, ज्ञान, कला और संगीत की देवी मां सरस्वती के प्राकट्य का दिन है। इसलिए इस देवी पर्व पर देवी सरस्वती का विधि पूर्वक पूजन किया जाता है। धर्म, अध्यात्म, सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में चिंतन और साधना से मानव ने जो स्थान हासिल किया है, उसके लिए ईश्वर के प्रति आभार करने का आयोजन है सरस्वती पूजा। और उन्होंने कहा कि हमारी परंपरा में पर्व और त्योहार हर्षोल्लास और राष्ट्रीयता को सुदृढ़ करने के प्रेरणास्पद अवसर हैं। बसंत पंचमी का पर्व हमारी संस्कृति के गौरव और समृद्धि का प्रतीक है। बसंत प्रकृति के उल्लास का पर्व है। पूरे देश में बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। बसंत ऋतु का आगमन और विद्या की देवी सरस्वती पूजा का पर्व बसंत पंचमी संगम नगरी प्रयागराज के माघ मेले में भी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम में करीब 80 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। मेला प्रशासन ने पहले ही 80 लाख के करीब श्रद्धालुओं के स्नान की व्यवस्थाएं की हुई थी। आज श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी की धारा में स्नान के साथ विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा अर्चना की। ज्यादातर श्रद्धालु पीले वस्त्र धारण कर पीली वस्तुओं को दान करते नजर आए। माघ मेले के चौथे प्रमुख स्थान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई दी। सीएम ने कहा कि बसंत पंचमी के पावन अवसर पर आज पवित्र त्रिवेणी में स्नान का सौभाग्य प्राप्त कर रहे सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई। पवित्र संगम में आस्था की डुबकी सभी के लिए मंगलकारी हो, सभी के मनोरथ पूर्ण हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 22 और 23 फरवरी के 2 दिवसीय दौरे की तैयारियों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए वाराणसी पहुंचे। इस दौरान वह श्री काशी विश्वनाथ धाम भी पहुंचे और मंदिर में पहुंचते ही शिखर को शीश नवाया। सीएम ने गर्भगृह में बैठकर बाबा श्री काशी विश्वनाथ के विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी की। मुख्यमंत्री को मंदिर प्रशासन की ओर से अंगवस्त्रम, प्रसाद और रुद्राक्ष की माला भेंट की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंदिर की व्यवस्थाओं की जानकारी ली और कहा कि दर्शन पूजन में श्रद्धालुओं को किसी भी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इससे पहले सीएम ने काल भैरव मंदिर का दर्शन पूजन किया था। महंत रुद्राक्ष रूबे ने भैरवाष्टक मंत्रों के बीच धूप, तेल, दीप, कपूर से महाआरती की। इसके अलावा उन्होंने ज्ञानवापी तलग्रह व्यास जी का तहखाना में विराजमान देव विग्रहों का दर्शन किया और नंदी की भी पूजा अर्चना की। योगी सरकार ने पिछले 6 वर्ष में 6 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। यही नहीं, सिर्फ बीते 1 महीने पर नजर दौड़ाएं तो उत्तर प्रदेश के 11,000 से अधिक युवाओं को सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र सौंपा है। 1 महीने में 11,000 से अधिक नौकरी देकर योगी सरकार ने यह बता दिया है कि युवा उनकी प्राथमिकता में है। 2017 के बाद से सिर्फ पात्रता ही चयन का आधार बना और इस शुचिता और निष्पक्षता के साथ सभी कायल भी हुए। और सीएम ने बताया कि आज एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हुई है। पहले हम भारतवासियों को कहा जाता था कि हमारा जो कुछ भी ज्ञान है वो पोंगापंथी है, हमारी परंपराओं को लांछित किया जाता था। आज दुनिया के 193 देश 21 जून की तिथि को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत की इस ऋषि परंपरा से जुड़कर पूरी दुनिया न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से हमारी परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है। ये सब प्रधानमंत्री मोदी के कारण ही संभव हो सका है। टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग हो सके, इसके लिए सरकार के द्वारा प्रयास प्रारंभ हुए। आज परिणाम है कि हमने विगत 6 वर्ष के अंदर 6 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दी। कहीं कोई शिकायत की गुंजाइश नहीं। बिना भेदभाव के यूपी के हर नौजवान को जो भी इसमें अपने अनुसार जिस भी क्षमता के साथ आता था, उसके चयन की प्रक्रिया के साथ जुड़ा। उत्तर प्रदेश में उसका चयन हुआ। ये सभी 6 लाख नौजवान आज यूपी के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अधिक रोजगार सृजन और नौकरियों की स्थापना के लिए हम लोगों ने नए प्रयास किए। परंपरागत उद्यम में क्या हो सकता है? अक्सर हम लोग मानते हैं कि बड़े औद्योगिक निवेश के लिए होना भी चाहिए और हमारी सरकार भी उसमें प्रयास कर रही है, लेकिन उसका आधार कहां पे है? अगर आपके पास एमएसएमई का क्लस्टर है तो यह एक बेस तैयार करता है किसी बड़े औद्योगिक निवेश के लिए।
उत्तर प्रदेश इस मामले में सौभाग्यशाली था कि हमारे पास एमएसएमई के क्लस्टर मौजूद थे, लेकिन दशकों से उपेक्षित पड़े हुए थे। उनके पास न टेक्नोलॉजी थी, उनके पास न मार्केट थी, न उनके पास पैकेजिंग की व्यवस्था थी, न उनके पास किसी भी प्रकार की अन्य सुविधा नहीं थी। वे बंदी के कगार पर थे। हम लोगों ने परंपरागत उद्यम को और एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की एक योजना 2018 में प्रारंभ की, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में अपनी यूनिक प्रोडक्ट के रूप में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर 96 लाख एमएसएमई यूनिट को पुनर्जीवित करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। और अब हम लोगों ने न केवल एमएसएमई उद्यम को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, बल्कि उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने सीएम इंटर्नशिप स्कीम के अंतर्गत टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में या हमारे किसी भी हायर एजुकेशन से जुड़े हुए किसी भी संस्थान में अध्ययन करने वाले छात्र को फाइनल ईयर में ही हमने सुविधा प्रदान की है कि अपना प्रोजेक्ट वर्क करते समय वह किसी इंडस्ट्री के साथ या किसी इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ता है तो हम सीएम इंटर्नशिप स्कीम के माध्यम से उसको आधा मानदेय गवर्नमेंट देगी, आधा वह इंस्टीट्यूशन या इंडस्ट्री उसको उपलब्ध करवाएगी। तो वह नौजवान अपने फाइनल ईयर में ही किसी न किसी रोजगार और किसी न किसी अन्य कार्य के साथ जुड़ करके आत्मनिर्भरता की ओर, स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो सकता है। यह प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने तेजी के साथ आगे बढ़ाई है। दृढ़ संकल्प के साथ मोदी जी ने देश को जो लीडरशिप दी है, चाहे वह हमारे संकल्पों का वह भाग जिसे 1952 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने दिया था, इस देश को एक स्लोगन दिया था, एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे। कश्मीर में धारा 370 समाप्त होनी थी, उसको समाप्त करने का काम भी किया। यह इसलिए क्योंकि देश हमारे लिए सर्वोपरि है और मोदी जी ने सदैव इस बात को कहा कि नेशन फर्स्ट यह हर भारतीय का संकल्प होना चाहिए, और उस संकल्प के अनुरूप जब योजनाएं बनती हैं तो वास्तविक धरातल पर भी देखने को मिलती है। मैं पिछले लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में कार्य करने का मुझे अवसर मिला और हम लोगों ने देखा है केवल योजना बनाना ही नहीं, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का तरीका क्या होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, वेलफेयर स्कीम का हो, यह हम लोगों ने पिछले 10 वर्षों के अंदर इस नए भारत के अंदर देखा है। बिना भेदभाव के भी पूरे देश को अपनी इन योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है। इन योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। कांस्टेंट मॉनिटरिंग के माध्यम से लोगों में न केवल ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्रदान करने में, बल्कि उनके संतुष्टि के लेवल को बढ़ाने में भी प्रशासन बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है और टेक्नोलॉजी कैसे उसमें सहायक हो सकती है। यह पिछले 10 वर्ष के अंदर इस नए भारत के अंदर हम सब ने महसूस किया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।